चलिए, तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे, वो है हमारा कैपिटल अकाउंट। देखिए, कैपिटल अकाउंट क्या होता है पहले समझते हैं। कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें पार्टनर्स कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अब अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा मेथड निकाल रही है। तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए हमारे पास अकाउंटिंग या पार्टनरशिप अकाउंटिंग में दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के थ्रू जाती है तो इसमें उसको एक पार्टनर के दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कैपिटल अकाउंट पार्टनर का बनाना है और कोई ऐसी कंपनी है जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अकाउंट बनाने का सोच रही है तो उसको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे एक ही पार्टनर का। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर ए है, तो अगर वो ये मेथड से जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए, तो कैपिटल, पहली बात तो ये है कि उनका कैपिटल अनचेंज रहेगा। प्लस अगर कोई पार्टनर ए है तो उनके उसी पार्टनर का उसका एक कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और उसी पार्टनर ए का करेंट अकाउंट भी बनेगा। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करेंट अकाउंट बनता है। दूसरी तरफ से कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करती है। अगर कोई कंपनी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रही है तो फिर करंट अकाउंट नहीं बनता है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर का एक ही अकाउंट बनेगा, उसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। अब दोनों के कंटेंट्स या फॉर्मेट्स क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अब इसमें देखिए, कैपिटल अकाउंट तो सेम रहेगा, करेंट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड किए जाते हैं वैसे मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताऊंगी इसके बाद। सो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ड्रॉइंग इंटरेस्ट, सैलरी, ये सब करंट अकाउंट में शो किया जाता है। अब इसमें जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं और सारी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में ही होती है, सेपरेट कोई अकाउंट नहीं होता और इसका बैलेंस हर साल चेंज होता है कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, अब ना आपको एक थ्योरी हम अकाउंट्स की इसीलिए भी पढ़ते हैं ताकि हमको अच्छे से कंसेप्ट पता चले कि क्वेश्चन को पढ़ के हमको करना क्या है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट थ्योरी पढ़ा के क्वेश्चन करा रहे, थ्योरी मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज है ही नहीं तो वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेंगे। अकाउंट से कंसेप्ट ऐसा है। तो थ्योरी हमारी ये बोलती है कि अगर किसी भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा, कोई भी अगर आप पार्टनरशिप अकाउंट बना रहे हो तो आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करना चाहिए या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करना चाहिए। तो इसके दो क्राइटेरिया होंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको इसको कौन से मेथड से पार्टनर का कैपिटल बनाना है, क्वेश्चन में मेंशन होगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा वैसे करेंगे। क्वेश्चन में अगर फिक्स कैपिटल मेथड दिया है तो फिक्स से जाइए, क्वेश्चन में अगर फ्लक्चुएटिंग दिया है तो फ्लक्चुएटिंग से जाइए, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको पार्टनर का अकाउंट कैसा बनाना है तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बाय डिफॉल्ट जाएंगे। क्वेश्चन में मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो होगा। ये हमारा फंडा है अकाउंट्स का। अब इसके बाद मैं आपको फॉर्मेट दिखाती हूँ कि कैपिटल अकाउंट में होता क्या है। तो चलिए फॉर्मेट देखते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैसे फॉर्मेट रहेगा। देखिए, अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से अगर आप बनाते हैं कैपिटल अकाउंट तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करेंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रहेगा, जैसे हम लोग कैश बुक बनाते थे सेम वही रहेगा। यहाँ पे पर्टिकुलर्स रहेगा पार्टनर्स का, जितने भी पार्टनर्स है ABCD, वैसा यहाँ पे पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर्स है वो सब। ये याद रखिएगा कि इसमें जो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा और दो चीजें और हैं। अगर आप पार्टनर जो है वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो वो डेबिट साइड आएगा और अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो इसमें सिर्फ चार ही चीजें आएंगी जब हम लोग फिक्स्ड मेथड से बनाएंगे। कैपिटल विड्रॉर, फिर बैलेंस, जो भी बैलेंस रहेगा वो यहाँ पे उनका ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस और अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करें तो आएगा। उसमें ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें भी हमेशा ना क्रेडिट बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस कभी नहीं आ सकता। अगर ये दोनों है नहीं, मान लीजिए अगर विड्रॉ भी नहीं किया, एडिशनल कैपिटल भी नहीं आया, तो सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख के आपको छोड़ देना है। सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख के छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। इसमें ज़्यादातर हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, डेबिट बैलेंस इसमें नहीं आता।
अब बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी दो साइड होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसमें भी ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। जितनी भी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, वो आपको इसमें क्रेडिट साइड मिलेगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी क्रेडिट साइड। वैसे ये भी सारा चीज़ जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही मिल जाएगा। उसके बाद एक है इसमें जो आपका है कि अगर आप ड्राइंग्स करते हो, नॉर्मल ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगी। इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, जीरो कुछ भी हो सकता है इसका बैलेंस, लेकिन इसका बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं हो सकता। इसमें आप ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सब इसमें ला के डाल सकते हैं। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ठीक है। ये था किसका, ये फिक्स्ड मेथड से अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो। अब देखते हैं कि अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। चलिए अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बहुत इजी है। जैसे कि मैंने आपको फिक्स्ड बताया था, यहाँ पे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, यहाँ पे करंट अकाउंट था। तो जब हम कैपिटल और करंट को एक साथ मिला देंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के जो भी कंटेंट्स एक साथ मिला देंगे, तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से आ जाता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से आ जाता है। तो वही आपको याद रखना है कि इसमें हमारी चार चीजें थी, ये चारों चीजें भी इसमें और इसमें जो भी था वो सारा इसमें आएगा। तो सम अप करके आप देखोगे तो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या था, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस था। यहाँ आपको मिल जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जो एडिशनल कैपिटल आएगा वो यहाँ आएगा, और जो आप कैपिटल नॉर्मल ड्राइंग्स यहाँ आएगा, विड्रॉन यहाँ पे आएगा, कैपिटल। चार चीजें थी वहाँ पे, चार चीजें आ जाएंगी। बाकी जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की थी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें आई। जो चार चीजें यहाँ थी ना, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, प्लस अगर कैपिटल हम एडिशनल डाल रहे हैं तो एडिशनल आएगा, विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ आ जाएगा, कैपिटल विड्रॉन इधर आ जाएगा, और ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ये सेम रहेगा। बाकी चीजें यानी कि दोनों का कुछ नया है नहीं, कंबाइन करके अगर आप इसमें लिखेंगे तो ये सब आ जाएगा। दोनों में इतना कुछ, एक समझ जाते हैं तो दूसरा बन जाएगा। रटने की इतनी ज्यादा दोनों को अलग अलग ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा टॉपिक। इसमें हमने पढ़ा कि कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है, कैसे इसके अलग अलग मेथड से हम फॉर्मेट बना सकते हैं। अब इसका अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, सिर्फ वैल्यू पुट करते हो, सॉल्व करते हो तो अच्छे से बनेगा। तो अभी आपका होमवर्क ये है कि आप कैपिटल अकाउंट के दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, देखना आसानी से बनेगा क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है। तो चलिए इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक